अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्च मास्टर। आज हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की, क्योंकि बहुत सारे जो से हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमें देखने वाले हैं वो बिगनर्स हैं और वो इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि हम किस तरह की निश सेलेक्ट करें, किस तरह का कीवर्ड सेलेक्ट करें जो कि गूगल में जल्दी रैंक हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक इस तरह का मेथड बताऊंगा जिससे आप इस तरह की साइट्स निकाल सकते हैं जिनको आप जल्द से जल्द रेप्लिकेट करके गूगल में रैंक कर सकते हैं। सो हेयर हम अपनी गूगल स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले जो सा है मैं वो एhref से एक्सप्लोरिंग आपको बताऊंगा कि आपने कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड करने हैं। देन उसके बाद जो सा है मैं सेमरर से भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो से कीवर्ड्स को वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एhref ओपन कर रखा है, तो यहाँ से आप सिंपली कीवर्ड एक्सप्लोरर वाला जो सा है इसका टैब यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो सा है आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि आप किसी भी कंट्री में जो सी सर्चेस हो रही हैं वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने आ गया, ये नीचे कंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी कंट्री रख सकता हूँ जहाँ पे मैंने अपनी साइट को रैंक करना है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि जिस कंट्री में आपने जिस कीवर्ड को रैंक करना है आपने वहां पर ही फाइंड करके उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, उसका गूगल ट्रेंड चेक करना है कि क्या है, और उसका जो डिफिकल्टी है वो चेक करना है क्या है। क्योंकि जिस कंट्री में जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी हमें सर्चेज आएंगी। अब एक कीवर्ड इस तरह का है जो मैं फाइंड कर लेता हूँ लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो उस कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में हमारी मोड एपी के एप्लीकेशन जो सी हैं वो कम यूज होती हैं। तो मैं अब जो उनसे है वो ईएमडी डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन जिसे कहते हैं, वो मैं बाय कर लूँ। देन उसके बाद जो सा है मैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स में रैंक करने की कोशिश करूँ तो वो रैंक नहीं होगी। तो अगर इस तरह का मैं कीवर्ड फाइंड कर लेता हूँ जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जिसकी सर्चेस जो हैं वो जीरो हैं, और मैं एग्जैक्ट मैच डोमेन जो सा है वो बाय कर लेता हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स में उसको रैंक करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगी। मैं इस तरह का कीवर्ड जो सा है वो फाइंड करूंगा जिसकी सर्चेज यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा हैं, जिसका केडी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो उस कंट्री में कम है, और उसका जो सा गूगल ट्रेंड है वो इस टाइम अप है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया लिखूंगा, इंडिया लिख के मैं सर्च कर दूंगा। अब मेरे पास इंडिया के वो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जो इंडिया में सर्च हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे वो कीवर्ड्स आ गए हैं जो इंडिया में सर्च हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो सा है मैजिक ट्रिक जो कि कोर्स प्रोवाइडर्स अपने पेड कोर्सेज में बताते हैं वो मैं आपको अभी इधर बताऊंगा कि आपने कौन कौन से कीवर्ड्स को अपना फिल्टर्स को यूज करना है। पहला जो है इंटेंट है। इंटेंट में हम जाकर देख लेते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन इंटेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लॉगिंग साइट को बना रहे हैं जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन देना है तो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशनल इंटेंट रख लेंगे। देन कमर्शियल इंटेंट आ जाता है, देन ट्रांजैक्शनल आ जाता है, तो हम यहाँ से वो फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिंपल कोई कीवर्ड निकालना है तो आप इसको ना यूज करें। देन उसके बाद केडी आ जाता है, केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी। मैं चाहूंगा मुझे इस तरह का कीवर्ड दो जिसका केडी जो है वो 2 से लेके 20 तक है, क्योंकि 20 केडी वाली साइट्स जो सी हैं जिस कीवर्ड का 20 केडी होगा वो हम इजीली रैंक कर सकते हैं गूगल में। तो हम एक ये वाला कीवर्ड निकालते हैं। देन आ जाता है वॉल्यूम, कि कीवर्ड का वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे इस तरह के कीवर्ड्स दे दो जिनका वॉल्यूम 10,000 से अप है, और इसको जो सा है मैं 2 लाख तक ले जाता हूँ या 3 लाख तक ले जाता हूँ कि मुझे 3 लाख तक जो सा है वो मुझे नजर आ जाए। देन उसके बाद जो सा है लोएस्ट डीआर, ये हमने लाजिम लगाना है। डीआर मतलब डोमेन रेटिंग। जिस साइट की डोमेन रेटिंग 10 है, 20 है, हम उसको इजीली गूगल में अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपेटिटिव साइट्स हैं वो हमारी लो डीआर वाली हैं। तो यहाँ से मैं कहूंगा कि इन टॉप 10 जिनका डीआर 10 है वो वाले मुझे कीवर्ड्स दिखा दो। देन उसके बाद आ जाता है हमारा इंक्लूडिंग वर्ड्स। इंक्लूडिंग जो सा है इसमें जो सा है हम ऐसे कीवर्ड्स अगर फाइंड कर रहे हैं जैसा कि टॉप 10 बेस्ट बैट इन इंडिया या टॉप 10 बेस्ट वॉशिंग मशीन्स इन इंडिया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप 10 लिख दूंगा। तो वो इस तरह के मुझे कीवर्ड्स दे देगा जिनके फर्स्ट में टॉप 10 आ रहा है, उनका जो केडी है वो 2 से 20 तक है, और उनका सर्च वॉल्यूम इतना है। तो अभी तो मैं इसको नहीं लगाता, अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास ये मोर फिल्टर्स में आ जाता है। यहाँ पे दो हमने चीजें देखनी, एक एक्सक्लूडिंग और एक वर्ड काउंट। एक्सक्लूडिंग में हम इस तरह के वर्ड्स रख लेते हैं जो हमने नहीं फाइंड करने, लाइक हमारे अडल्ट कीवर्ड्स आ जाते हैं। मैं यहाँ पे वो रख देता हूँ कि मुझे ये कीवर्ड भी नहीं चाहिए, ये वाला कीवर्ड भी नहीं चाहिए, ये वाला कीवर्ड भी नहीं चाहिए।
क्योंकि हम इस तरह की साइट्स नहीं बनाते, तो हम इसलिए ऐसे कीवर्ड्स को अंदर से निकाल देंगे। देन आ जाता है वर्ड काउंट। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी हमें यहाँ पे एक ही वर्ड नजर आ रहा है, मैं इस तरह के कीवर्ड जा रहा हूँ जो मुझे 2 काउंट में नजर आए, 3 काउंट में नजर आए, तो मैं यहाँ से उसका काउंट है जो सा वो कर दूंगा 2 या 3। लाइक मैं कहता हूँ 2 काउंट से लेके मुझे इस तरह कीवर्ड बताओ जो 5 काउंट तक जाते हैं। अप्लाई करके सिंपली अब ये हमारा फुल तैयार हो गया है कि हम कीवर्ड्स निकालें। मैं यहाँ से शो रिजल्ट्स करूंगा तो मुझे वो वाले रिजल्ट्स दिखा देगा जिनका जो है केडी कम है, सर्च वॉल्यूम इतना है, लोएस्ट जो डीआर है साइट्स का गूगल में वो 10 है, और देन वर्ड काउंट जो है, अब यहाँ पे देखें ये हमें उसने काउंट दे दिया कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2024 जो है उसका केडी 5 है, देन उसका एसवी जोन्स है वो 3 लाख है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 केडी वाला जो कीवर्ड है आप उसको कितनी जल्दी रैंक कर सकते हैं, और अगर 3 लाख इसका वॉल्यूम है तो ये आपको कितनी ट्रैफिक देगा और आपके कितने पैसे बनाएगा। देन उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि ये कोई मूवी वाली साइट आ गई हमारे पास। देन उसके बाद यहाँ पे एफ एडवांस है कोई, ये सर्वर से रिलेटेड है। देन स्विफ्ट 2024 से रिलेटेड अगर आर्टिकल है, कोई गाड़ियों पे बनाना चाह रहा है, किसी की अपना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड साइट है, तो वो ये वाला कीवर्ड भी अंदर डाल सकता है, इससे रिलेटेड जो उनसे इंफॉर्मेशन दे सकता है। देन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स फ्री आ गए, कि आपने किस तरह से बनाना है, ये होंडा सिटी का एक आ गया। तो ये सारे वो वाले कीवर्ड्स निकल आए जिनका केडी 4 है, और उनकी ट्रैफिक आप चेक करें कितनी ज्यादा है। तो इधर से आपको अंदाजा हो सकता है कि आप इस तरह के कीवर्ड्स किस तरह निकाल सकते हैं। अब हम इधर से सर्च कर लेते हैं कि मोड एपी के ऐप्स जो उनसे हैं वो इंडिया में बहुत सर्च किए जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, देन उसके बाद जो उनसा है ब्राज़ील में बहुत सर्च किए जाते हैं, बांग्लादेश में बहुत सर्च किए जाते हैं। ये मैंने आपको एक जो सा है साइट निच भी बता दी कि आप अगर इसमें काम करेंगे तो आप बहुत जल्द रैंक कर सकते हैं, क्योंकि एपी के साइट्स को रैंक करना बहुत ईजी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से जो सा एक्सटर्नल यहीं लगा रहने दूंगा, वर्ड काउंट को कैंसिल कर दूंगा। देन उसके बाद इंक्लूडिंग में जाऊंगा और मैं इसको कहूंगा मोड एपीके। ये वाले जो कीवर्ड्स हैं सिर्फ मुझे वो दिखाओ जिनमें मोड एपीके वर्ड आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। बाकी फिल्टर मैं सेम यूज करूंगा, केडी 2 से 20 तक रखूंगा, वॉल्यूम 10K से 3 लाख तक रखूंगा, देन डीआर जो है वो मैं 10 ही रखूंगा। तो मैं जब शो रिजल्ट्स करूंगा ये मुझे वो वाले रिजल्ट्स नीचे दे देगा जिनमें मोड एपीके आ रहा है। ये देखिए आप 1 लाख ट्रैफिक के पास है नेटफ्लिक्स मोड एपीके। देन उसके बाद आ गया यूट्यूब प्रीमियम मोड एपीके 75K ट्रैफिक, अपना सर्च जो है वॉल्यूम इसका ये है। तो देखें कितनी ट्रैफिक साइट पे ले सकता है। देन उसके बाद हमारा ये फिल्मोरा मोड एपीके आ गया, सब सफर मोड एपीके आ गया, कैस्टल मोड एपीके आ गया। अगर आप इन पे साइट्स बनाते हैं तो ये आप विद इन 1 मंथ रैंक कर सकते हैं। और यहाँ से आप अंदाजा लगा लें अगर एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 40K है या 50K या 60K है तो आपके साइट पर कितनी ट्रैफिक आएगी, और ये ट्रैफिक कितनी इनकम आपको जनरेट करके दे सकती है। ये तो था हमारा कि हमने अपना पहले कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके किस तरह से जो सा है फाइंड करने हैं कीवर्ड्स। अब मैं जो आपको अमेजिंग थिंग इसमें बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने इस तरह की साइट्स कैसे निकाली हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले रही हैं, और जो सी हैं वो न्यूली अभी बनी हैं, हम उस साइट्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनमें से हमें बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि सर हमने मोड एपीके भी ट्राई कर लिया, हमने टूल बेस भी देख लिया, लेकिन हमें अभी भी समझ नहीं आई कि हमने किस तरह की साइट बनानी है, क्या वो ग्रो करेगी नहीं करेगी। तो आपने सिंपली यहाँ से कंटेंट एक्सप्लोरर के अंदर जाना है। जब आप कंटेंट एक्सप्लोरर के अंदर चले जाएंगे यहाँ पे फिर आपने फिल्टर्स जो से हैं वो ट्राई करने हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इसको एवरीवेयर रहने देना है और यहाँ से सर्च कर देना है। अब ये जो ऊपर फिल्टर्स आ रहे हैं सारा इन्हीं का कमाल है। आपने क्या करना है कि पब्लिश डेट जो उनसे है वो कर देनी है कि 12 मंथ, जो 12 महीनों के अंदर अंदर साइट पब्लिश हुई है मुझे वो वाली दे दो। प्लेटफॉर्म आप अगर ब्लॉगर्स यूज कर रहे हैं वो रख सकते हैं, वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं वो रख सकते हैं, तो मैं तो ज्यादा वर्डप्रेस रखता हूँ। मैं ये रिकमेंड भी ये करूंगा जो वर्डप्रेस में साइट्स बनी है आप वो यहाँ पे वो रख लें। देन यहाँ से लैंग्वेज आ गया कि आपको आर लैंग्वेज की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, स्पेनिश की चाहिए, कोई भी। तो मैं यहाँ पे अगर तो स्पेसिफिक मैं इंग्लिश साइट में जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश रख दूंगा, अदरवाइज जो है मैं ऑल लैंग्वेज में लेके चलूंगा। अगर मैं चाइनीज बनाना चाहता हूँ तो मैं चाइनीज साइट यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, मुझे वो डाउन पे साइट दिखा देगा जो चाइनीज लैंग्वेज में बनी है। तो मैं यहाँ से अभी इंग्लिश कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा जो उनसे हैं वो इंग्लिश में ही बनाते हैं। देन उसके बाद मैं मोर फिल्टर्स में चला जाऊंगा, तो यहाँ पे भी हम डोमेन रेटिंग वाला देख सकते हैं।
तो मैं इसको कहूँगा कि मुझे इस तरह की साइट दो जिसकी डोमेन रेटिंग 2 से 10 तक है। देन उसके बाद जो-सा है मैं एक और फ़िल्टर लगाऊँगा पेज ट्रैफ़िक कि मुझे इस तरह की साइट्स दिखाओ जिनकी पेज ट्रैफ़िक 30,000 से लेकर 5 लाख तक जाती है। तो ये मुझे वो वाली नीचे साइट्स दिखा देगा कि जौन सी 12 मंथ के अंदर पब्लिश हुई हैं, वर्डप्रेस के अंदर बनी हैं, इंग्लिश कंटेंट है उनका और जिनकी पेज की ट्रैफिक इतनी है। जब मैं शो रिजल्ट्स करूँगा तो ये नीचे मुझे सारे उनके यूआरएल्स दे देगा। ये देखें, अब इसका डीआर दिखा रहा है 8, इसकी जो है पेज ट्रैफिक 30 के है और इसकी आप जो सा है ट्रैफिक वैल्यू देखें 4 के डॉलर है। देन उसके बाद आप ये देख लें कि ये एक साइट इसने बनाई जिसका DR10 है और उसके बाद इसकी ट्रैफिक 43.9 के है। आप इनको सिंपली वन बाय वन करके ओपन करके चेक कर सकते हैं कि आप इस साइट पे काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये देखें, अगर तो आप इस तरह के आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो देन आप इस तरह की साइट्स जो है बना सकते हैं इजीली। अदरवाइज आप वन बाय वन करके इनको चेक कर ही जाएंगे तो ये आपको नीचे से नीचे रिजल्ट्स दे ही जाएगा और आप उनको जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अलाइट मोशन की भी एक आ गई मोड एपीके साइट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एपीके साइट्स रैंक करना बहुत ईजी है। तो ये देखें, इसने ये एपीके साइट बनाई है जो कि इस टाइम 86.1 के ट्रैफिक ले रही है और डीआर इसका 9 है जिसको बीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देन ये लाइट रूम मोड एपीके एक और मोड एपीके साइट आ गई। मैंने आपको अपनी ही वीडियो में एक इस तरह का टॉपिक दे दिया जिस पे आप साइट्स खड़ी करके मेरा नहीं ख्याल कि आप मिलियंस में पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ एक ये निश जोन सी है मोड एपीके की, अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप इसमें मिलियंस कमा सकते हैं। ये देखें, अडोब लाइट रूम के नाम से ये है, ये भी मोड एपीके है और इसकी अब ट्रैफिक देख लें कि एचरेफ में इसकी ट्रैफिक 117.2 के है और जिसकी ट्रैफिक वैल्यू 26.0 के है। देन उसके बाद नीचे हमारे ये फेस्को बिल चेक कराए जाते हैं। ये बेसिकली पाकिस्तानी साइट है बिल चेकिंग की, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इसने जो सा डॉट पीके की डोमेन ली है जो हम सीसीटीएलडी डोमेन्स कहते हैं। कंट्री वाइज डोमेन्स होती हैं। अगर आप इंडिया में रैंक करना चाहते हैं तो आप किसी भी बिल चेकिंग का रॉकेट ट्रैकिंग आगे .com.in की डोमेन ले सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों ने डॉट पीके रखी है। तो ये देखें, ये इसने सिर्फ इसके अब ये देखें यहाँ पे इसका ट्रैकिंग के लिए टूल नहीं दे रहा बल्कि इस पे सिर्फ इसने ब्लॉग लिखे हुए हैं। क्या अमेजिंग बात है। तो आप सिर्फ इनके अपना ब्लॉग लिख के भी 36 के ट्रैफिक ये ले रहा है। देन फिर से देखें काइंड मास्टर मोड एपीके आ गया। तो मोड एपीके में भी बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। तो जो एक बिगिनर है मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि वो जो सा है मोड एपीके साइट फर्स्ट बनाए, उस पर एक्सपीरियंस करे, उसको रैंक करे। उससे उसे बहुत सारी चीजें इस तरह की समझ आ जाएंगी कि मैंने कंटेंट किस तरह लिखना है, मैंने बैकलिंक्स इसके किस तरह से बनाए। देन उसके बाद जो मेरी साइट है वो किस तरह से ऊपर गई। देन वो स्टेप बाय स्टेप आगे इस तरह की जो सा है कीवर्ड्स फाइंड कर ले जिसका जो केडी है कीवर्ड डिफिकल्टी वो ज्यादा है। तो ये जो सा मैंने आपको मेथड बताया है, आप सिर्फ एएचरेफ यूज करके लाखों इस तरह की साइट्स निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ अभी मैंने देखे इंग्लिश साइट्स निकाली हैं, बहुत सारी इस तरह की साइट्स होंगी जो कि चाइनीज लैंग्वेज में होंगी और उन पे भी कंपटीशन जो है वो बहुत लो है। देन उसके बाद आप कोई जापानीज जो है लैंग्वेज या प्योर हिंदी लैंग्वेज में आप इसको बना सकते हैं। देन ये फिर देखें एक मोड एपीके साइट आ गई। सो मोड एपीके में भी बहुत ज़्यादा जो सा है वो स्कोप है। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसमें रैंकिंग के चांसेस हैं। तो जितने भी बिगनर्स हैं वो अभी मेरा ये वाला मेथड अप्लाई करें, इस तरह की साइट्स निकाल लें कि जो वो रेप्लिकेट करके उसे इजीली रैंक करें। इसके बाद अब हमारा जाता है सेमरश। बहुत सारे इस तरह के बिगिनर्स हैं जो एचरेफ को अफोर्ड नहीं कर सकते या उसका जो सा है फ्री ट्रायल नहीं ले सकते या उनको यूज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि हम सेमरश पे जाना चाहते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि सेमरश को ओपन कर लेंगे। सेमरश को ओपन करने के बाद जो सा है आप इसका ये कीवर्ड मैजिक टूल है इस पे चले जाएंगे। जब आप कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम वही वाला ऑप्शन देगा कि आपने कौन सी कंट्री में रैंक करना है अपना कीवर्ड, किस कंट्री में आप लेके जाएंगे। देन जैसे हमने सेम एएचरेफ में किया था वैसे ही आप इधर करेंगे कि अपना कंट्री चूज करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे मैं कंट्री जो है वो इंडिया चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में रैंक करना चाहता हूँ। तो मैं इंडिया कर ले, यहाँ पे जो सा है मैं
मोड एपीके लिख दूँगा, देन उसके बाद मैं सर्च कर दूँगा तो मुझे इस तरह के कीवर्ड्स दे देगा जो उनसे इंडिया में मोड एपीके के ऊपर रैंक कर रहे हैं या जिनका जो है सर्च वॉल्यूम वहाँ पे सर्च हो रहा है, जिनकी सर्चेज़ ज़्यादा हैं। तो ये देखें यहाँ पे मोड एपीके जो-सा है सर्च हुआ है और इंडिया जो-सा है इसका कंट्री है। देन उसने नीचे हमें सारे वो कीवर्ड्स दे दिए जिनके आगे मोड एपीके आता है और वो इंडिया में रैंक कर रहे हैं या इंडिया में उनकी ज़्यादा सर्चेज़ हैं। तो सिंपल यहाँ से मैं वॉल्यूम लगा सकता हूँ कि मुझे कितने-कितने वॉल्यूम वाले चाहिए, केडी यहाँ से लगा सकता हूँ कि मुझे कौन-सा रखना है। देखिए, आप अगर ईज़ी रखेंगे 15 से 30 तक इसको तो आप जो है ईज़िली साइट रैंक कर देंगे। जिस तरह आप ऊपर जाते जाएँगे तो आपकी साइट भी रैंक होने के चांसेस कम हैं। तो सिंपली आप जो-सा है यहाँ से इसका ईज़ी रख दें, तो नीचे आपको सारे वो वाले कीवर्ड्स दिखा देगा जिनका केडी ईज़ी है यानी कि 10 से लेके 30 के सेंटर में है, 8 है, 5 है, या जितना भी है। जितना ईज़ी है वो आपको वो वाले कीवर्ड्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो देन उसके बाद हमारा आगे इंटेंट आ जाता है कि इंटेंट क्या है। बेसिकली जैसे मैंने आपको उसमें बताया एhref में कि हमारा इन्फॉर्मेशनल है या कोई और है ट्रांज़ैक्शनल। देन इंक्लूडिंग कीवर्ड सेम आप वैसे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको कौन-कौन से चाहिए, कौन-कौन से नहीं। एक्सक्लूडिंग में जाके आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, अडल्ट कीवर्ड या कुछ और। तो आप यहाँ से एक्सक्लूड पे करके अप्लाई कर देंगे तो वो आपको वो वाले कीवर्ड्स निकाल देगा अंदर से। तो देखें यहाँ पे भी आपको नेटफ्लिक्स मोड एपीके शो हो रहा है, यूट्यूब मोड एपीके शो हो रहा है, क्लैश ऑफ क्लैंस जोन-सा है वो शो हो रहा है, सीओसी मोड एपीके है कोई, ये शो हो रहा है। तो ये जितने भी हैं आप इनको कर सकते हैं। अगर आप किसी टूल बेस में जाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली ऊपर जो-सा यहाँ पे कन्वर्टर रख सकते हैं, जनरेटर रख सकते हैं, वर्ड चेकर वर्ड रख सकते हैं, तो आपको वो कीवर्ड्स दिखा देगा जिनमें चेकर आता है, कन्वर्टर आता है या कोई भी इस तरह की चीज़। तो ये जोन-सा था मेथड एएचएफ के साथ और सैमरश के साथ आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं, अमेज़िंग से अमेज़िंग कीवर्ड्स निकालने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एhref और सेमरश यूज़ करके किस तरह से अमेजिंग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिनका केडी बहुत कम है और सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जिनको आप इजीली गूगल में रैंक कर सकते हैं। और गाइस जौन सा मैंने आपको कंटेंट एक्सप्लोरर वाला तरीका बताया है एhref के थ्रू, आप एक बार उसे लाजिम ट्राई करिएगा। आपको बहुत अमेजिंग साइट्स इसमें से मिलेंगी जो कि आप इजीली गूगल में रैंक कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।